Let's start. राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे थे, जो संक्रामक रोग हैं, शरीर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, जिनको जीवाणु जनित, वायरस जनित, और उन रोगों से शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज का अपना टॉपिक है विटामिन्स। इसको इंग्लिश में भी विटामिन्स बोलते हैं, हिंदी में भी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में लिखते हैं BIT। तो ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा अपने को, BIT, इसलिए हमने भी इसका ज़्यादा यूज किया है आज, ठीक है। तो बढ़िया है, सबको राधे राधे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक विटामिन। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भाई विटामिन क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भोजन में प्रोटीन और खनिज लवण लेते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वसा है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। यानी शरीर को जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी अपने को? वसा से, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई शरीर को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किससे मिलती है। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? वसा, फैट से। फैट से सबसे ज़्यादा 9.3 के आसपास जो होती है, 1 ग्राम जो वसा होती है उसके अंदर 9.3 कैलोरी के आसपास एनर्जी होती है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है। अब बात करते हैं विटामिन की। तो भाई जब हमको एनर्जी वसा से मिल रही है तो विटामिन क्यों लेते हैं अपन? विटामिन क्यों लेते हैं, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या होता है कि विटामिन जो है, विटामिन की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या है, शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोग। तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, ठीक है, यानी हमारे शरीर में क्या है, रोग उत्पन्न नहीं हो, हम स्वस्थ रहें, उसके लिए विटामिन का काम एनर्जी देना नहीं है। इस बात को बिल्कुल पल्ले बांध के रख लेना कि भाई विटामिन जो है शरीर को एनर्जी नहीं देती। विटामिन शरीर को एनर्जी नहीं देती। एनर्जी देने का काम किसका है? प्रोटीन का, वसा का, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण है, वो क्या करते हैं, शरीर को एनर्जी देते हैं। लेकिन जो विटामिन हैं वो शरीर को एनर्जी नहीं देती, ठीक है। तो विटामिन करती क्या है? तो विटामिन क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। शरीर में रोग हो जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उन रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है। हमारा शरीर स्वस्थ रूप से कार्य करे, इसमें किसी तरह प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हम शरीर क्या लेते हैं, विटामिन लेते हैं। और विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? हरी सब्जियाँ, दूध, अंडे वगैरह जो है, पनीर, इनके अंदर क्या होती है, विटामिन होती हैं। तो इनको शरीर रोज हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, इनका भोजन के साथ सेवन करते रहते हैं। जूस वगैरह लेते हैं ना, ठीक है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं भाई अपने को लिमिट में, एक लिमिट होती है इनकी भी। यदि ज़्यादा ले लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, और कम ले लेंगे तो कम हो जाएगा, तो भी दिक्कत हो जाएगा। इनके अंदर क्या होता है, जैसे जो विटामिन हैं, विटामिन क्या करती हैं, जैसे आज हमने विटामिन ली और शरीर के अंदर क्या है, तब विटामिन जब तक है तब तक विटामिन काम करेगी। उसके बाद क्या करती है, जो अपने मूत्र है, मूत्र के द्वारा ये विटामिन बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसलिए इनकी जो मात्रा है, बॉडी के अंदर मात्रा क्या है, इनकी मेंटेन रहती है। तो शुरू करते हैं कौन कौन सी विटामिन है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और कहाँ कहाँ ये विटामिन पाई जाती है, यानी किसके अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, और इनके जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। किसकी? विटामिन की। तो इसकी खोज के बारे में देखें, काफी बार पूछा है कि विटामिन की जो खोज है, खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन की खोज ये की गई थी भाई साहब फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक। फंक नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उनके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अब अलग अलग विटामिन है, उनको देखेंगे अपन। तो अपने से यदि क्वेश्चन पूछ ले भाई विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक। नाम रख लो, फंक, पंख नहीं, फंक, फंक। तो विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फंक के द्वारा। अब शुरू करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है विटामिन ए, विटामिन ए, और विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के। यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 टाइप के विटामिन अपने बॉडी के अंदर मेनली होते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के। अब सारी ABCD मत बोलने लग जाना, ए से जेड तक कि भाई इतने जेड ये 26 विटामिन होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर कुछ विटामिन फिक्स हैं, उनके नाम हैं विटामिन ए, विटामिन बी। अब बी के बारे में आगे बताएंगे, बी के कितने टाइप है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी सबसे पहली बात तो अपने को क्या याद रखनी है कि भाई विटामिन की जो खोज है, खोज किसके द्वारा की गई थी? फंक के द्वारा। शरीर के अंदर कितने टाइप की विटामिन होती है? 6 टाइप की। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कि भाई जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, और इनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है।
ओके, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये विटामिन है, ये सारी विटामिन है, ये क्या है, जो दो टाइप से सोल्यूबल होती हैं। एक तो क्या है, जो इनमें से कुछ विटामिन है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और कुछ फैट सोल्यूबल है, ठीक है। यानी विलेयता के आधार पर हम कह सकते हैं, विलेयता के आधार पर एक तो क्या होगी जल में, किसमें, ये होगी विटामिन, और ये क्या है, एक तो जल में घुलनशील, किसमें, जल में घुलनशील, और एक किसमें हो जाएगी अपनी फैट के अंदर, यानी वसा के अंदर, वसा में घुलनशील, ठीक है। यानी दो टाइप के विटामिन होंगे, एक तो क्या है जल के अंदर घुलनशील होंगे, और एक फैट के अंदर घुलनशील होंगे। तो कौन से विटामिन हैं जो जल के अंदर घुलनशील होंगे, और कौन से विटामिन हैं जो फैट के अंदर घुलनशील होंगे। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी कितने सारे बच गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये जो विटामिन है ये क्या होंगे, फैट के अंदर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो ओनली दो विटामिन ऐसे हैं, बी और सी, बी सी, ठीक है। बी और सी जो विटामिन हैं वो ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे, यानी पानी के अंदर घुलनशील होंगे। बाकी जितने भी सारे जो विटामिन हैं वो सब के अंदर क्या होंगे, फैट के अंदर घुलनशील होंगे, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि भाई निम्न में से बताइए कौन वाटर सॉल्युबल है और कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो अपने को आंसर करना है बी और सी। कोई भी टैग बना लीजिए अपने हिसाब से कि भाई जो जल में घुलनशील है बी और सी, ठीक है, बी और सी। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है दो हैं अपनी, बी और सी, ये याद रखना है। पिछले एग्जामों में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात कौन सा पूछा है कि भाई विटामिन की खोज किसने की थी, फंक के द्वारा। कौन कौन सी विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, बी और सी विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारी विटामिन क्या है, फैट के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। और विटामिन क्या करते हैं, शरीर को एनर्जी नहीं देती बिल्कुल भी। ये बात पल्ले बांध के रख लो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कौन जो विटामिन है वो शरीर को एनर्जी नहीं देती, ये क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है शरीर की, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कौन सी विटामिन, उनका नाम क्या है, सबको डिटेल में जानकारी। अब जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो नाम है इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल। जो साइंटिफिक नाम है विटामिन ए का वो क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। अब बताएंगे रेटिनॉल क्यों नाम रखा था इसका, ठीक है। तो जो रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इंसान को क्या होता है, रात के अंदर दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है या इसको बोलते हैं रात्रि के समय कम दिखाई देना या फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसके द्वारा होता है, अपना विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है। और लक्षण क्या है इसके कि रात्रि के समय इंसान को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता तो हम देखते किसे, रेटिना। देखने से मतलब क्या, रेटिना का होता है आंख के अंदर, ठीक है। आंख के अंदर ही तो होता है रेटिना, तो इसलिए क्या कर दिया, रेटिना जहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। तो फिजिक्स के अंदर तो टॉपिक पढ़ेंगे अपन लेंस वगैरह, उसके अंदर देखेंगे नेत्र को, ठीक है। तो जो रेटिना है, रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनती है। अब जब भाई इमेज ढंग से नहीं बनेगी तो आदमी को कैसे दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, रेटिनॉल। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, और इसका नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है इसके डिफरेंट टाइप है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। तो अपने को सिर्फ 2-3 विटामिन ये याद रखने, इनके जो ये साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं। और बाकी इतना पूछा जाएगा भाई, मेनली पूछा जाएगा भाई बेरी रोग है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और इसके ये टाइप है विटामिन के, कौन से, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है एक तो है B12, ठीक है। एक हो गया अपना विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। और एक ये हो गया B9 फॉलिक एसिड। यानी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ जो विटामिन B9 है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। ये बात याद रखनी है। विटामिन B12 का साइनोकोवालिन, जिसका क्या है, कोबाल्ट 60 जो है, इसमें क्या पता है, कोबाल्ट 60 इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो क्या है, कैंसर के उपचार में उपयोगी है। किसमें, कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है विटामिन B12 के द्वारा। अब इसका जो लक्षण है वो क्या है कि बालों की, ये करता क्या है, मतलब जो विटामिन B12 है
या विटामिन जो बी है वो क्या करता है, जो बालों में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी बालों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन बी। जब भी तो अपन मेडिकल वगैरह पे जाते हैं तो अपन कोई भी दवाई लेते हैं उसके अंदर क्या पता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है, ये सारी विटामिन उसके अंदर क्या है, उपस्थित हैं। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12, ये सारी विटामिन उसके अंदर उपस्थित हैं। तो उसको एक साथ क्या नाम दे दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। या इसका डायरेक्ट पूछे तो विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या जाएगा, B1 का थायमीन हो जाएगा। रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। लक्षण क्या है, बालों की वृद्धि, बालों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यदि विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्या हो जाता है, हमारे बाल क्या है, झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देता है विटामिन बी से संबंधित जो चीजें हैं वो लेने की सलाह देता है, जिससे बाल नहीं झड़े। ठीक है, में एक दूसरा कार्य क्या है, त्वचा की रक्षा करना। ये हमारी जो स्किन है, स्किन में क्या कर जाती है, विटामिन बी की जो कमी के कारण स्किन में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है, निशान बनने लग जाते हैं चकत्ते से। ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, तो झुर्रियों को कम करता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है, एक ब्यूटी विटामिन है। ये क्या है, व्यक्ति की जो सुंदरता है, क्या है, सुंदरता है, उसके लिए जाना जाता है, यानी इसको ब्यूटी विटामिन भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एक विटामिन जो सी है, इसको भी जो ये भी क्या करता है, स्किन से रिलेटिव है। विटामिन सी भी क्या है, स्किन से रिलेटिव है, तो ये भी एक सुंदरता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये स्कर्वी जो है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, और ये भी क्या है, स्किन से संबंधित है। और विटामिन सी जो क्या अपने आंवला वगैरह जो होते हैं खट्टे, उनके अंदर पाया जाता है। तो वापस देख लेते हैं, विटामिन जो B1 है, बी का जो साइंटिफिक नाम क्या है, थायमीन। B1 का साइंटिफिक नाम क्या है, थायमीन। B2 राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। 5 को क्या बोलते हैं अपन, पेंटा। 5 को क्या बोलते हैं अपन केमिस्ट्री के अंदर, पेंटा। और पेंटा से क्या बन गया, पेंटाथेनिक, इसलिए याद करने में आसानी रहेगा। B5 को बोलेंगे पेंटाथेनिक एसिड, B5 को पेंटाथेनिक एसिड। B6 को बोलेंगे पायरिडॉक्सिन। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। जो विटामिन B6 है उसको क्या बोलेंगे, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B7 को बायोटिन। ये पिछली बार रीट के अंदर आया था क्वेश्चन कि जो निम्न में से बायोटिन है, ठीक है, तो जो अपना B7 है, B7 क्या हो जाएगा, बायोटिन। और जो B9 है, फोलिक एसिड, B9 क्या है, फोलिक एसिड। और जो B12 है वो क्या है, साइनोकोबालिन। B12 क्या है, साइनोकोबालिन। तो अपने को मेन याद रखना है, एक तो विटामिन B12, B9 और ये B1, ये तीनों में से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी अपने को इसको ज्यादा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालिन। ठीक है, तो इसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और क्या करता है, अपनी जो त्वचा की रक्षा करता है एक तो, और जो एक मस्तिष्क है, मस्तिष्क को कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है, और एक बालों की सबसे मेन बात क्या है कि जो बेरी बेरी है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। और ये बालों की वृद्धि को, बालों की जो वृद्धि है उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है, यानी बालों की जो झड़ना होता है उसको कम करता है। ठीक है, इसके बाद आता है विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है अपना, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन होता है, स्कर्वी। और ये किसके अंदर पाया जाता है, अपने आंवला वगैरह में, आंवला या नींबू, जो खट्टे चीज होते हैं। ठीक है, संतरा, आंवला, नींबू खट्टे वगैरह होते हैं। और इसमें विशेषकर याद रखना है कि दूध के, जो दूध होता है अपना, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। यानी जो अपना मिल्क है, क्या बोलेंगे इसको, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, दूध के अंदर विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। ठीक, और ये क्या करता है, अपनी स्किन से संबंधित है, यानी स्किन की जो सुंदरता है, ठीक है, ग्लो, स्किन को ग्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये विटामिन सी। ठीक है, जो खट्टे फल आंवला वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन डी, विटामिन डी। ये क्या है, रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन डी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, धूप से। कहाँ से मिलता है, धूप से। जो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी जरूरी है। ये क्या करता है, शरीर की जो हड्डियां होती है, अपनी पसलियां जो होती हैं, उनको क्या करता है, मजबूत बनाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है, अपना विटामिन डी। इसलिए जब भी कोई बालक, कोई भी शिशु क्या होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर जो क्या है, थोड़ी सी पीलिया की मात्रा होती है। हर शिशु के अंदर थोड़ा क्या होता है, पीलिया होता है। तो पीलिया होता है तो क्या करते हैं, शिशु को धूप में सुलाते हैं और उसकी क्या करते हैं, मालिश करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, जिससे वो पीलिया क्या है उसका खत्म हो जाए। तो पीलिया को कौन खत्म करेगा, अपना विटामिन डी। इसके बाद होता है विटामिन ई। तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन। तो औरतों के अंदर तो कौन सा होता है, बांझपन। और जो पुरुष है, पुरुष के अंदर हो जाता है इसके अंदर नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता। तो अपनी जो जनन क्षमता है, किसके लिए, जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, जनन क्षमता, जनन क्षमता, जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी। जनन क्षमता के लिए कौन उत्तरदायी है, विटामिन ई। विटामिन ई जो है जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद आता है विटामिन के, विटामिन
के, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। रक्त का थक्का, जब भी अपने को क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, तो जो चोट लग जाती है तो रक्त का क्या है, थक्का बन जाता है। तो यदि किसी पुरुष या महिला के अंदर क्या होता है, या किसी जीव के अंदर विटामिन के की क्या है, कमी है, विटामिन के की कमी है, और विटामिन के की कमी है तो यदि उसके चोट लगी तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसलिए विटामिन जो के है वो क्या करता है, हमने रक्त को बहने से रोकता है। यानी जब भी रक्त कोई चोट लगती है तो हमने क्या है, थक्का बन जाता है, और थक्का बनने से रक्त बहना रुक जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन के। और इस बार यदि व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त नहीं रुक रहा, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, तो इससे पता लगता है कि उसके अंदर विटामिन के की कमी है और वो व्यक्ति बहुत सारे रोगों से क्या है, ग्रसित है। जब व्यक्ति बहुत सारे रोगों से ग्रसित होता है तब ये रक्त का थक्का नहीं बनता। अन्यथा थोड़ी देर बाद यदि कोई गहरी चोट हो तो भी 1-2-3 मिनट बाद क्या है, ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता है। हमारी जो सेल्स होती है वो क्या उस जगह आके और एक ब्लड का ऐसे क्लॉट थक्का बना देती है इस तरह, ठीक है, जिससे क्या है वो ब्लड का बहना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन के। और जनन क्षमता के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन ई, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता रोग हो जाता है, ठीक है, कौन सा, नपुंसकता, ठीक है। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अपना स्कर्बी, और खा पाया जाता है आंवला और नींबू वगैरह में। बाकी जो सारे विटामिन से दूध, अंडा, पनीर, ये सब हरी सब्जी वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं। अपने को ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई विटामिन सी है, इसका नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी इसको कोई नहीं पूछता भाई किसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्योंकि मेनली जो दूध, अंडा वगैरह है ये सब के अंदर ये सारे विटामिन उपस्थित होते हैं। दूध के अंदर जो क्या है, ये आपको बता दिया कि भाई दूध के अंदर विटामिन सी उपस्थित नहीं होता, जो मिल्क है उसके अंदर विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। बाकी लगभग सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ एक ये चीज, दो चीज़ याद रखनी है, एक तो विटामिन, इसका नाम, और इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। बाकी इनके जो लक्षण भी पूछ लेता है, जैसे विटामिन ई है और विटामिन के है, तो के की कमी से क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। और विटामिन ई है, इससे क्या व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, बांझपन हो जाता है, उसकी जनन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जो जनन क्षमता यदि पुरुष के अंदर कम होगी उसको नपुंसक बोल देंगे, और जो स्त्री के अंदर कम होगी तो उसको क्या बोल देंगे, बांझ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब विटामिन से, इनसे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आते हैं। एक बार थोड़ा देख लेते हैं। और जो इसकी खोज है, विटामिन की खोज किसने की थी, भंग के द्वारा की थी। और जो विटामिन है वो शरीर को एनर्जी नहीं देती, ये रोगों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती हैं। विटामिन जो होती हैं वो एक सीमित मात्रा में ही शरीर को लाभदायक होती है, इनकी अधिक मात्रा भी नुकसानदायक हो सकती है और कम मात्रा भी नुकसानदायक हो सकती है। यानी जब तक हमारी बॉडी के अंदर विटामिन हैं तब तक ये वर्क करेंगी। उसके बाद क्या करती है, जैसे सुबह कोई विटामिन जूस पिया हमने और जब तक विटामिन है सब बॉडी के अंदर तब तक ठीक है, उसके बाद हम शाम को बाथरूम गए तो वो क्या है, बाथरूम के सारे निकल जाती है, यानी इनकी जो ज़्यादा मात्रा हो जाती है वो निकल जाती है। जैसे कई लोगों को सुना होगा किसी के अंदर क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। तो डायबिटीज किससे हो जाता है, उनके अंदर जो विटामिन है, विटामिन की क्या मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अंदर शर्करा जो है, शर्करा की मात्रा बढ़ने से उनके अंदर क्या हो जाते हैं, बार बार वो क्या है, पेशाब जाने लगते हैं, ठीक है, बाथरूम जाने लगते हैं। तो वो क्या है, विटामिन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो विटामिन देख रहे थे, तो विटामिन के अंदर क्या है, ये हम जो विटामिन, सारी विटामिन पढ़ ली थी, उसमें हमने क्या है, ये जो विटामिन सी, डी, ई और के है, तो इनका क्या है, नाम नहीं बताया था, ठीक है। तो इनका जो साइंटिफिक नाम है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं अपन, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलेंगे अपन, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन डी है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई इसको बोल देंगे टोकोफेरॉल। और विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, और ठीक है। इसके बाद ये सारे विटामिन हैं वो हमने जो ए और बी है उनके सारे नाम देख लिए थे, साइंटिफिक नाम वगैरह डिटेल में भी देख लिए थे किसके अंदर पाई जाती हैं। बस ये रह गया था अपना, जो विटामिन सी है इसको बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिनोक्विनोन। और जो विटामिन डी जो है, डी की कमी से कौन सा रोग होता है अपना, रिकेट्स। जो रिकेट्स किसके अंदर होता है, वयस्कों के अंदर। ये बात याद रखनी है भाई, जो विटामिन डी है, विटामिन डी किससे मिलता है अपने को, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और रिकेट्स किसके अंदर होता है, बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर। जबकि जो वयस्क होते हैं, वयस्कों के अंदर जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से जो वयस्कों के अंदर रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स किसके अंदर होता है, बच्चों के अंदर, ठीक है। यानी विटामिन डी की कमी है बच्चों में अंदर तो कौन सा रोग होगा, रिकेट्स होगा। जबकि वयस्कों के अंदर कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।